नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज चर्चा करते हैं कि अशुभ बुध के उपाय। मान लीजिए कि आपकी अथवा किसी की भी जन्म कुंडली नहीं है, तो उस स्थिति में हम ज्योतिषी लोग क्या करेंगे। तो इन परिस्थितियों में लक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है कि कौन सा ग्रह अशुभ हो सकता है, और उन लक्षणों को मिलान करके यदि ग्रह से संबंधित उपाय यदि किए जाएं तो जीवन में लाभ उठाया जा सकता है। तो आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं अशुभ बुध के लक्षणों पर। इसके बाद हम बुध से संबंधित ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में बुध जनित परेशानियां यदि हैं तो उन उपायों के करने से आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले अशुभ बुध के लक्षण जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पूर्व में बुध संबंधित ग्रह की जब हम चर्चा कर रहे थे, अनेक वीडियो हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत किए। चंद्रमा का औरस पुत्र बुध है, तो ग्रहों में इसकी संज्ञा राजकुमार की है। तो जो बुध है राजकुमार होने के कारण बहुत ही रूपवान है। चूंकि बुध बुद्धि का स्वामी है, इसलिए शुभ कारक बुध बहुत ही प्रखर बुद्धि का स्वामी बनाता है। लेकिन वहीं यदि आपकी वाक शक्ति अथवा किसी की भी वाक शक्ति यानी कि वाणी क्षीण है, अनियंत्रित है, तुतला करके बोलता है, हकला करके बोलता है, या बोलने में असहज है, सरलता से नहीं बोल पाता है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं कुंडली में बुध का दोष है। अब चूंकि बुध से संबंधित बुध बुद्धि का स्वामी है, इसलिए गले से सिर तक जो भी प्रभाव रहता है बुध का वो इसी स्थान पर रहता है, यानी गले से लेकर के सिर तक ही बुध का स्थान रहता है। तो गले एवं नाक से संबंधित रोग, त्रितापजन्य, वात पित्त कफ जनित रोगों की अधिकता, और चूंकि बुद्धि का स्वामी बुध को बताया गया है, इसलिए मानसिक विकार, उन्माद, पागलपन, मिर्गी दौड़ा, इस प्रकार के रोग यदि अचानक से बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से बुध कुंडली में पीड़ित है। रात्रि के समय खराब स्वप्न आना, ये भी अशुभ बुध का लक्षण होता है। उतावलापन, प्रत्येक कार्य में जल्दबाजी करना, ये भी अशुभ बुध के लक्षणों में से एक है। व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, उसके मन में तो वो बात भरी होती है, लेकिन वह अपनी बात सामने वाले पर कभी भी प्रकट नहीं कर पाता, ये भी अशुभ बुध की पहचान है। कभी कभी तो अपनी बात कहने में संकोच करेगा, अथवा कभी कभी इतनी वाणी अनियंत्रित हो जाएगी कि जो नहीं बोलना चाहता है, नहीं बोलना चाहिए, वो भी बोल देगा। तो ये भी अशुभ बुध का लक्षण है। आपको परिश्रम करने के बाद भी व्यापार में यथा योग्य सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं ये भी बुध का दोष है। छात्र बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, प्रत्येक विषय में उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन गणित विषय में कमजोर हैं, तो ये भी अशुभ बुध का लक्षण है। यदि आपने शेयर मार्केट में अपने धन का निवेश किया है, मार्केट बहुत ऊपर की ओर जा रहा है, और पता लगा कि जैसे ही आपने उसमें प्रवेश किया एकदम से मार्केट धड़ाम हो गया और आपको व्यापारिक आर्थिक हानि हो गई, तो ये भी अशुभ बुध के ही कारण से होता है। यदि आपने कितने भी निकटस्थ संबंधी के साथ अपना कोई व्यापार किया, अपनी साझेदारी में कोई व्यापार किया और वो साझेदारी टूट गई, व्यापार में हानि हो गई, तो ये भी अशुभ बुध के लक्षण हैं। ऐसे अनेकानेक लक्षण शास्त्रों ने बताए हैं, सबकी चर्चा कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है।
तो अच्छा तो यही है कि सामने किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के अपनी समस्या को बताइए, तो आपके समस्याओं के लक्षणों के आधार पर बहुत ही सटीकता से इस विषय को जाना जा सकता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ है। क्योंकि हम इस वीडियो में बुध से ही संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो बुध से की ही बात करेंगे। वाणी का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, ज्ञान का स्वामी, ये सब बुध के लक्षण हैं। और यही बुध यदि अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति की वाणी भी ठीक नहीं होगी। व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, अथवा ज्ञान का प्रदर्शन करेगा भी तो ऐसे स्थान पर करेगा, ऐसे लोगों के सामने करेगा जहाँ पर उसके ज्ञान का कोई मूल्य ना हो। एक जैसे नहीं, लोक में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो ये भी अशुभ बुध के लक्षण बताए हैं। अब यदि कुंडली में इन लक्षणों के आधार पर अथवा कुंडली नहीं है, ये लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हो, तो समझ जाइए कि आपका बुध अशुभ है। अब ज्योतिष शास्त्र क्या काम करता है कि जीवन की प्रत्येक अशुभता को, प्रत्येक परिस्थिति को आत्मसात करता है और उस अशुभता को समाप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। ज्योतिषी का भी यही कार्य है कि वो आपके जीवन में ग्रह जनित दोषों को समझकर, ग्रह की अशुभ परिस्थितियों को समझकर उनके निदान का उपाय बताए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। बताया है अमर कोश में, जो भाग्य के 6 पर्यायवासी दिए गए हैं कि दैवम दिष्टम भागदेयम स्त्री नियतम विधि। ज्योतिषी का काम है कि उस विधान को बनाना जिससे आपके जीवन में अशुभता की कमी हो। तो सबसे पहले तो हमारे ऋषियों ने बताया कि शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि प्रत्येक परिस्थिति में, कितनी भी अशुभ परिस्थिति क्यों न हो, सामने वाला कितना भी आपको कष्ट क्यों न दे रहा हो, लेकिन यदि हम उससे प्रार्थना करें तो प्रार्थना करने से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति के सामने आप नम्र हो जाइए तो वह आपके सामने शुभता का व्यवहार करेगा, उसका क्रोध अवश्य शांत होगा। तो लिखा है कि स्तोत्रम का न तुष्ट है, यानी स्तुति करने से कौन प्रसन्न नहीं होता है। तो सबसे पहली जो स्थिति बताई गई है कि आप उस ग्रह संबंधित देवता की स्तुति कीजिए। तो यदि अशुभ बुध के लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो बुध देव की स्तुति करिए। क्या स्तुति है? हमारे शास्त्रों में दी गई है कि प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से बुध की स्तुति कीजिए। लिखा है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के पापों के कारण शरीर में तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वही स्थिति ज्योतिष में, उसको हम ग्रहजनित दोष बोलते हैं। वेदांत इसको पूर्व जन्म के आधार पर, जो हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्म है, इनके आधार पर जो दुखों की पीड़ा हम झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको प्रारब्ध मान करके वेदांत चलता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ग्रह की शुभता अशुभता के आधार पर निर्धारण करता है। तो इसके लिए बताया कि आप क्या उपाय करें। यहाँ पर वेदांत और ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष को भी वेद का ही अंग बताया गया है, वेद का नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष शास्त्र अपने तरीके से समाधान करता है, लेकिन वो समाधान भी वेदांत की दृष्टि से है। तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांति औषधैर दाने जप होम कृतार्जनई। उसकी शांति के लिए क्या उपाय बताया?
लोग कहते हैं कि अरे ये तो पोंगापंथी है, ये तो वर्ग विशेष का, जाति विशेष का नाम लेकर के इनकी विद्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारे ऋषियों की, हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की सार्वभौमिकता और वैज्ञानिकता को आत्मसात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्रकार ने क्या लिखा? तत्शांति, यानी उस अशुभता की शांति के लिए औषधैर, औषधि का प्रयोग करें। यानी सबसे पहले शरीर में कोई रोग पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, तो आप औषधि लीजिए, चिकित्सक के पास जाइए। तत्शांति औषधैर दानई, उसके बाद आप उस ग्रह संबंधित देवता का दान कीजिए, फिर जप कीजिए, यज्ञ कीजिए, और यदि कोई उपाय न बने तो आप उसकी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का मंत्र अभी हमने पहले ही आपको बताया है कि प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये प्रार्थना का मंत्र हो गया। आप कुछ नहीं, अशुभ बुध के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप प्रातः काल उठ करके 11 बार, 21 बार, 5 बार मन से आप बुद्ध देवता का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद दान बताया गया है कि ग्रह जनित दोष के लिए कौन सा दान करें। यदि बुध अशुभ है तो दान क्या करना है आपका? मूंग, चीनी, घी, हरा वस्त्र, हाथी दांत, कोई लोहे का चाकू, छुरी इत्यादि, कपूर, सभी प्रकार के फूल और फल, सोना अथवा सोना और कांसा, इन चीज़ों का आप दान कीजिए। तो ये दान हो गया। फिर उसके बाद आप बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ओम बुम बुधाय नमः, एकाक्षरी बीज मंत्र, इनका जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनको न कर सकें तो ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और किसी आचार्य को बुलाकर, अपने पुरोहित को बुलाकर के आप उस बुध ग्रह की शांति के लिए यज्ञ भी करा सकते हैं और निरंतर प्रार्थना कीजिए। अब इन सबके साथ में हमारे ऋषियों ने और भी उपाय बताए कि आप बुध ग्रह की अशुभता होने पर किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, उसका उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि आपकी स्थिति रत्न धारण करने की नहीं है, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के स्तर का मामला था, प्राचीन काल में राजा महाराजा ही रत्न आदि धारण करते थे, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अपामार्ग, जिसको कि चिड़चिड़ा, लटजीरा आदि बोलते हैं, शुभ नक्षत्र मुहूर्त में उसकी जड़ी को ला करके आप धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि प्रत्येक चीज का एक समय होता है। बुध से संबंधित उपाय करने के लिए, यानी हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, दान करें, जप करें, उसके लिए समय क्या होना चाहिए? हमारे शास्त्रों में बुध के लिए जो दान आदि का समय है वो सूर्योदय के बाद 5 घड़ी तक का ही प्रशस्त बताया है। 5 घड़ी का तात्पर्य हो गया कि जिस दिन आपके शहर में सूर्योदय जिस समय हो उससे 2 घंटे बाद, मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हुआ है, तो आप 8 बजे तक बुध से संबंधित उपाय कर लीजिए। तब तो यानी 2 घंटे, सूर्योदय से 2 घंटे तक उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। इसके बाद यदि व्यतिक्रम हो गया तो किसी भी उपाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम एक और विशेष उपाय बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का के पर्यायवाची में, विष्णु के नाम में बुध शब्द का भी उल्लेख है, यानी बुध ही विष्णु है, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, बताया गया है। तो भगवान विष्णु की आराधना करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अशुभ बुध के लक्षणों में कमी आएगी, अशुभता में कमी आएगी। बुधवार के दिन कोई भी यदि आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, आप दान भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दूर्वा के कुछ तिनके
11 या 21 दिन के आप अर्पण कर दीजिए। इससे भी बुध की अशुभता में कमी आएगी। लेकिन विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको सूर्योदय के पश्चात सिर्फ 2 घंटे तक का समय शास्त्र ने बताया है कि 2 घंटे के अंदर ही आप ये सब कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप ब्राह्मणों को हरी सब्जियों का दान भी बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक कर सकते हैं। तो इन उपायों को करने से आपके अथवा किसी के भी अशुभ बुध की अशुभता में कमी आएगी। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए, परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर